हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं, आज मुहूर्त ट्रेडिंग था फ्रॉम 1:45 टू 2:45 पीएम। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मार्केट पॉजिटिव में एंड हुआ है एंड ज़्यादा हलचल हुआ नहीं है मार्केट में। स्लोली ग्रोथ होता है, अक्सर ऐसा देखा गया इन द प्रीवियस मुहूर्त ट्रेडिंग्स एज वेल। तो आज का मार्केट भी वैसे ही कुछ दिखा है, 0.10% निफ्टी का राइज हुआ है, बट निफ्टी हैज रीच्ड अगेन इट्स 52 वीक हाई, यहाँ पे देख सकते हैं 25,934 को हिट करके फिर नीचे आया था, जो भी वो अभी 868 पे डील कर रहा है। मिड कैप का भी मॉडेस्ट गेन्स हुआ है, 0.22%, उतना खास नहीं है, बट स्टिल इट हैज एंडेड इन पॉजिटिव। सबसे ज्यादा हलचल हुआ है, बेसिकली काफी अच्छा गेन्स हुआ है इन द स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्पेस, जो कि 0.7% का राइज हुआ है टुडे। दैट्स अ वेरी गुड नंबर, एंड इसके लिए मैंने पोर्टफोलियो में काफी इफेक्ट दिखा है। एंड द हाईएस्ट वन इज द माइक्रो का, जिसका मोर देन 1% रेस है। तो ब्रॉडर इंडिसेस हैज डन गुड, एक्सेप्ट पर्टिकुलरली द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप एंड द माइक्रो कैप स्पेस। आज का स्मॉल केस डिटेल्स डिस्कशन करने से पहले आई विल शो यू द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो फॉर यस्टरडे। तो देख सकते हैं काफी अच्छा राइज हुआ है मेरा पोर्टफोलियो कल, तो 0.8% का राइज था। 10,000 ऑलमोस्ट 11,000 का राइज हुआ है। इन्वेस्टर वैल्यू इज 13,31 एंड करंट वैल्यू इज 13,63 एंड टोटल रिटर्न इज 31,000। सो आई रिमेंबर मेरा पोर्टफोलियो का हाईएस्ट रिटर्न था, दैट समवेयर अराउंड 85,000 इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। तो उससे तो काफी नीचे है अभी। एक्सआर इज 5.82%। और यहाँ पे अगर देखेंगे द फंड डिटेल्स, एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव जोन, बट सबसे ज्यादा राइज हुआ है 1.28% एज द क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड ये बेसिकली मेनली हुआ है बिकॉज ऑफ द रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का परसेंटेज सबसे ज्यादा लिया हुआ है इस पर्टिकुलर फंड में, और रिलायंस कल 3% से ज्यादा राइज हुआ था। तो 1.28% सबसे ज्यादा राइज है इसका, एंड 1.21% है बंधन स्मॉल कैप का। आई वॉज क्वाइट लकी कि मैं परसों को ही, इनफैक्ट नॉट परसों, फ्राइडे को क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था, जो मैंने अपने कल के वीडियो में ही बताया था, अराउंड 50,000 रुपीज, जो कि मेरा काम आया है कल के राइस में। और इसके अलावा 1.21% विद बंधन एंड 1% विद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, जो कि अच्छी बात है। सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है मोतीलाल ओसवाल का, जो कल के इतना बेहतरीन मार्केट में भी ओनली 0.09% फ्लैट रिटर्न दिया है। दिस इज द ओनली रीजन दैट आई हैव टेकन एक्स्ट्रा मिड कैप फंड इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, दैट्स द इन्वेस्को। हालांकि इन्वेस्को का भी ज्यादा उतना खास रिटर्न नहीं आया, बट इनफैक्ट द मिड कैप इंडेक्स वाज अराउंड 0.5 0.6% यस्टरडे, तो उसके हिसाब से 0.5 से इज फाइन। बट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का काफी खराब परफॉर्मेंस था, और उसके हिसाब से महिंद्रा मानुलाइफ का भी खराब परफॉर्मेंस था, कंपेयर अगर करेंगे तो अदर स्मॉल कैप्स के साथ। तो ये तो हुआ इस पोर्टफोलियो का बात। इफ आई गो टू द नेक्स्ट पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी देखिए 9,500 का प्रॉफिट हुआ है, हालांकि रिटर्न्स उतना खास नहीं है कंपेयर टू द अदर पोर्टफोलियो। बट द टोटल रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं 3,21,000 है ऑलमोस्ट, एंड दिस इज द ऑल टाइम हाई दैट हैज हिट माय पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न्स मुझे मिला नहीं था अभी तक। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको हटा दीजिए द डेट फंड। मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड का काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि कल के दिन पॉजिटिव दिन में भी 0.42% नेगेटिव गया है। हालांकि द लार्ज कैप वाज द in fact the large cap index was in positive, the mid cap index was in positive, but such is the Motilal Oswal funds, you never know क्या हो सकता है। मिड कैप का अच्छा रिटर्न्स था, फिर आईटीआई स्मॉल कैप का भी अच्छा ठीक ठाक रिटर्न्स था, बट एक्सेप्शनल रिटर्न्स देखिए, कोई भी फंड में ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स मिला है, बल्कि मेरा दूसरा जो पोर्टफोलियो अभी जो दिखाया, वहां पर 3 फंड्स ऐसे थे जहां पे 1% से ज्यादा रिटर्न्स मिला था। पर जो भी हो, मतलब oswald स्मॉल कैप, मैं सोच रहा था कि ये अपना जो लॉसेज है वो कवर अप कर लेगा आज के दिन ही, बट वो कवर अप नहीं किया है। बेसिकली आज के मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद ये जब अपडेट होगा वो शायद हो सकता है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि द इंडेक्स वाज 0.67% अप, द स्मॉल कैप इंडेक्स, और यहाँ पे 0.91% डाउन है। तो लेट्स सी, अगर आज नहीं होता है तो कल, अगर मार्केट, सॉरी कल तो बंद है मार्केट, परसों अगर मार्केट द स्मॉल कैप इंडेक्स अगर पॉजिटिव में क्लोज करता है, देन इट माइट रिकवर। Small case watch list, most of them are in a positive. I would say 95% of the small case and positive, एक का दुक्का छोड़ के जो कि नेगेटिव में end हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे स्मॉल केस जो 1% से ज्यादा राइज हुआ है आज मुहूर्त ट्रेडिंग में। तो कमाया क्या हैज डन एक्सेप्शनली अगेन 1.85%। निवेशा आईपीओ बास्केट भी काफी अच्छा परफॉर्म दिखा रहा है। तो February 16 से जब मार्केट काफी डाउन था, तो ऑलमोस्ट जब रॉक बॉटम पे ही था मार्केट, तभी मैं इसको वॉच लिस्ट पे डाला था। तो 20% रिटर्न इज नॉट बैड, एंड एच टू ग्रोथ लेजेंस भी 1.04% का रिटर्न निकाल के दिया है आज।
इसके अलावा माइक्रो कैप मैवरिक्स क्वांट ये भी लगातार 2-3 दिन से परफॉर्म कर रहा है, बट आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस स्मॉल केस। वेरी बी वेरी केयरफुल ऑन द रीबैलेंसिंग चार्जेस फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस। ऑल्ट क्यू स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 1.63%। मोमेंटम ग्रोथ स्टॉक्स 1.7%, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, बट मार्च 19 से रिटर्न्स देखिए 15% का भी रिटर्न नहीं आया है। डेट्स ऑलमोस्ट 1.25 साल होने को आया है। और अगर नीचे आया तो मिड एंड स्मॉल कैप इज हैज आल्सो एंटेड इन पॉजिटिव जोन विद 1.15%। ओके, मेरा पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक लग रहा है एक्सेप्ट स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस जो कि काफी फ्लैट है 0.12%। एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स मुझे आया ऐसा ग्रीन एनर्जी थीम से, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। मेरा एक्सपेक्टेशन बेसिकली अभी इतना कम हो गया है इस पर्टिकुलर स्मॉल केस से कि 1% से ज़्यादा अगर किसी दिन मिलता है तो आई गेट शॉक्ड। जो भी हो, आज का टॉप परफॉर्म मेरे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट यही है। एलिस्टा माइक्रो कैप भी काफ़ी दिनों से नेगेटिव जाने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 0.96 और 0.84, एंड सुपर बिजनेस 0.76%, जो कि ठीक ठाक है आई वुड से आफ्टर द रिसेंट ड्रबिंग इन दिस स्मॉल केस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। ओके, नाउ द टोटल रिटर्न्स सारे के सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं थोड़ा थोड़ा। वेटिंग फॉर एलिस्टर माइक्रोकैप टू कम डाउन बिलो द 10% मार्क, एंड ऑल्सो ट्रेंड स्टाइलेज भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। ऑल्सो थिंकिंग दैट ये दिस शुड ऑल्सो बी कमिंग डाउन लेस देन 10%। रेस्ट एवरीथिंग ये इससे तो कोई आशा नहीं लग रहा है मुझे ऐसा एनर्जी से अभी। एंड इफ आई गो टू द ओवरऑल पोर्टफोलियो तो 7% का रिटर्न्स अभी भी नेगेटिव है, एंड द नेगेटिव रिटर्न्स इज 3,52,000। तो टोटल आज मेरा प्रॉफिट हुआ 0.83%, 27,135 का टोटल प्रॉफिट है एक दिन का। ओके, आई वांट टू टेक सम कमेंट्स बिफोर आई एंड द वीडियो। दो तीन ही कमेंट लेंगे। अंतरिक्ष कमेंट है, ऑल स्मॉल केसेस इज बैड व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द लास्ट 3 years। CAGR इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, इफ यू होल्ड स्मॉल केस फॉर अ ईयर और टू यू विल नॉट सी एनी रिटर्न। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप शायद ऐसे टाइम पे आए हैं मार्केट में जब जब मार्केट काफी ऑल टाइम हाई पे था, और मेरा भी यही गलती था। बेसिकली मैं लास्ट ईयर जुलाई से इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन स्मॉल केस, और जुलाई अगस्त 2 महीने के बाद ही सितंबर से मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया। इसीलिए मार्केट में हर एक के पोर्टफोलियो मैक्सिमम लोग जो कि 1 साल से 1 year ओल्ड है इन द स्मॉल केस प्लेटफॉर्म, दे आर सीइंग नेगेटिव रेट रिटर्न्स बेसिकली। तो अगर बेसिकली स्मॉल केस इज ए बुल मार्केट व्हीकल, ठीक है, बुल मार्केट में आपका लगाएंगे पैसा स्मॉल केस में तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि कंसंट्रेटेड रहता है काफी, और म्यूचुअल फंड्स में उसका उल्टा रहता है, डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा रहता है। तो ये परसेप्शन ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। यू शुड वेट फॉर ए लॉन्ग टर्म। 1 साल 2 साल देख के इफ वी एग्जिट फ्रॉम ए पर्टिकुलर व्हीकल एंड से बैड थिंग्स अबाउट इट, आई डोंट थिंक दैट्स जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। ओके, एम स्टॉक बता रहा है म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन स्मॉल केसेस, डेफिनेटली। Obviously, depends on the risk appetite of the investors. अगर ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स देख नहीं पा रहे हैं तो then obviously stick to mutual funds. Why did you invest in so many mutual fund schemes? That really makes sense. तो देखिए, मेरा यही है कि मैं एक पोर्टफोलियो में 6 है और दूसरे पोर्टफोलियो में 7 है। तो 7 वाला भी आई वुड रिमूव वन, दैट्स अ लिक्विड फंड। तो दोनों पोर्टफोलियो में 6 फंड है। तो 6 फंड इन अ सिंगल पोर्टफोलियो इज फाइन एज ऑफ माय थिंकिंग, क्योंकि betting on a single small cap or a single mid cap for a long period of time becomes quite risky. अगर मान लीजिए मैं मोतीलाल ओसवाल पे मिड कैप में मैं इतना दिन बेट ले रहा था, ठीक है, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है इन द लास्ट 1 year 1.5 years, तो मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा है। तो अगर मेरा 2 फंड रहता है उसी टाइम, तो मेरा पैसा डिवाइड हो जाएगा, और एक फंड अगर परफॉर्म नहीं भी करे, दूसरा फंड उसी टाइम परफॉर्म कर लेगा। आई एम नॉट सेइंग बाई 10 फंड्स ऑफ द सेम पोर्टफोलियो के मिड कैप का ही आप 10 रख लो, स्मॉल कैप का 10 रख लो, ऐसा नहीं। एटलीस्ट 2 फंड्स ऑफ ए सिंगल कैपिटलाइजेशन इज फाइन, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट ये काफी पर्सनल चीज है, तो आप अगर मानते हैं कि 2 या 3 फंड से काम चल जाता है, देन गुड फॉर यू। योगेश का कमेंट है, आईटीआई स्मॉल कैप फंड कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए? इट्स ए गुड फंड, मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे खुद के पास भी है। मैं काफी रिसर्च करने के बाद ही मैं फंड लिया हूं। तो इनका रिसेंट इसका पहले परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। अगर आप इस फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे तो, अगर 2022 से के बाद का परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट 3 इयर्स का, 3+ इयर्स का, इसका फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। द रीजन बिकॉज दे हैड चेंज देयर मैनेजर्स। 2022 में पूरा मैनेजमेंट टीम इनका चेंज हुआ है। दैट्स व्हेन आई थॉट दैट
जो नया मैनेजर आया है, इनके हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक पिकिंग हो रहा है, उसके हिसाब से रिटर्न्स भी काफी अच्छा आ रहा है। इसका रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे आईटीआई स्मॉल कैप फंड का, आराम से ये अच्छे अच्छे फंड्स को बीट कर रहा है, बीट बंधन, बीट इन्वेस्को। तो दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड द फंड, एंड आईटीआई स्मॉल कैप आल्सो इज रेटेड 5 स्टार इन द ग्रो प्लेटफॉर्म। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5 स्टार के हिसाब से लगा दीजिए पैसा, बट कुछ सोच समझ के ही ये लोग स्टार स्टार रेटिंग देते हैं, राइट? सो इट्स नॉट लाइक इट्स अ बैड फंड, इट्स अ वेरी गुड फंड एज पर मी। ओके, आज का लास्ट कमेंट लेंगे। दीपांकर का कमेंट आ रहा है, इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ग्रीन एनर्जी थीम्स निवेशा स्मॉल केस? तो देखिए, ब्लंट मैं आंसर दूंगा। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द रिन्यूएबल सेक्टर इन द स्टॉक मार्केट एज ऑफ नाउ, कि कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प ट्रम्प चाचा आके बैठे हुए हैं एंड ही डजंट बिलीव सो मच इन द रिन्यूएबल सेक्टर। हालांकि इंडिया में काफी काम हो रहा था, बट अभी कितने ग्रोथ से वो काम होगा, दैट आई एम क्वाइट एप्रहेंसिव ऑन। बट हैविंग सेड दैट, ग्रीन एनर्जी द स्मॉल केस इज ए लॉन्ग टर्म प्रूवन स्मॉल केस। 5 साल ऑलमोस्ट हो चुका है इसका, एंड द रिटर्न्स हैज बीन एक्सेप्शनल। और जो मैनेजर इसको मैनेज कर रहा है फ्रॉम द टीम ऑफ निवेश, दे हैव ऑल्सो डन एन एक्सेप्शनल जॉब। दे हैव गॉट रेपुटेशन इन द मार्केट एज वेल। सो इफ यू देखिए, ये पर्सनल के ऊपर है, पर्सनल बिलीफ। इफ यू थिंक दैट ग्रीन एनर्जी कैन बी ए डिसरप्टिव सेक्टर इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस स्मॉल केस, इट्स अ वेरी गुड बेट। तो गाइस, यहीं तक था वीडियो। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।